जय हिंद एवरीवन फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो पिछले टॉपिक में एक टॉपिक आपका छूट गया था, क्या था, जब किसी भी प्रतिबिंब को अगर अवतल दर्पण में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसके लिए एक अलग होता है और अवतल दर्पण के लिए तो अलग होता ही है, प्लस साथ में उत्तल दर्पण के लिए वस्तु को अगर हम कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका भी हम इसके बाद आपको बता देंगे, ठीक है। और उसमें एक टॉपिक छूट गया था, जो प्रतिबिंब नाम का टॉपिक था वो छूट गया था, जिसको अंग्रेजी में इमेज बोलते हैं। शैडो, शैडो का मतलब छाया होता है। प्रतिबिंब को आप शैडो से कहियो कंप्रोमाइज मतलब कंपैरिजन नहीं कीजिएगा, ठीक है। शैडो मतलब छाया होता है और इमेज मतलब प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। पहले समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, ये जो प्रतिबिंब है इसको अंग्रेजी में इमेज कहते हैं, और ये जो प्रतिबिंब होता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा, फिर जिस बिंदु से आती थी और जिस बिंदु पर अगर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में रियल इमेज कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब का ही नाम है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब में किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे इस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। उसमें आती हुई प्रतीत हो तो वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें मिलती हुई प्रतीत हो तो काल्पनिक प्रतिबिंब। बस यही जो टॉपिक था आपका छूट गया था। और उसके बाद किस अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ पर रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 से 2 ऑब्जेक्टिव बनता है, कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अभी आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का स्थिति, आकार और प्रकृति उसके बारे में पता करना है। देखिए, अगर देखो यहाँ पर पहले फिगर समझो, ये अवतल दर्पण का क्या है, फिगर है। बाहर से जिसे रचित करके बनाया जाता है उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण के काटने के बाद बनाया जाता है, ठीक है। देखिए, पी से होता है पोल, पोल मतलब ध्रुव, एफ से फोकस, एफ से फोकस याद रखिएगा, और सी से होता है सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र, और अनंत के लिए तो अनंत लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए आगे, अगर हम किसी वस्तु को, यहाँ पर वस्तु का स्थिति है, क्या है स्थिति, किसी वस्तु को ध्रुव पर यानी पी पर यानी पोल पर यानी ध्रुव पर रखते हैं, स्थिति देते हैं। यहाँ पर किसी वस्तु को अगर ध्रुव पर रखते हैं तो इसका जो स्थिति होगा कहाँ पर होगा, ध्रुवे पर होगा। कहाँ पर होगा, ध्रुवे पर होगा। और कैसा बनेगा ये, आभासी, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सॉरी दर्पण के पीछे नहीं, मतलब कि आभासी डायरेक्ट बनेगा, और सीधा या उल्टा बनेगा तो सीधा बनेगा। और आकार इसका कैसा होगा, इसका आकार बराबर होगा। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए ध्रुव पर अगर प्रतिबिंब को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब ध्रुवे पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ध्रुव तथा फोकस के बीच। यहाँ पर ध्रुव है, ये रहा आपका फोकस। ध्रुव और फोकस के बीच में अगर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बना, यानी दर्पण के इधर बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। कैसे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, याद कर लेना है, जैसे भी करना है वैसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगर हम फोकस पर किसी वस्तु को स्थिति देते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। और उसका जो प्रकृति होगा कैसा होगा, वास्तविक होगा, सीधा होगा या उल्टा, तो उल्टा होगा, और आकार बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत बड़ा। अब आगे देखिए, अगर वस्तु को फोकस तथा केंद्र के बीच, एफ और सी के बीच में, यानी कि फोकस तथा सेंटर के बीच, यानी फोकस और केंद्र के बीच में अगर रखते हैं तो प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा, फोकस और सेंटर के बीच में रखते हैं, जो प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा सेंटर तथा अनंत के बीच होगा। ये जो आपका सेंटर हो गया और इधर अनंत, सेंटर और अनंत के बीच में आपका वस्तु का प्रतिबिंब होगा, ठीक है। कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। नेक्स्ट है आपका, अगर सेंटर पर यानी कि केंद्र पर अगर वस्तु को रखते हैं तो कहाँ पर उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा कहाँ पर होगा, केंद्र पर होगा। उसके बाद कैसा होगा, इसका प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। आकार कैसा होगा, तो बराबर होगा। समझ गए।
नेक्स्ट है आपका, अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है, कहां पर है, सॉरी, वस्तु की स्थिति सेंटर तथा अनंत के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए आपका जो सी और तथा अनंत के बीच में अगर वस्तु को रख देते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा और सी तथा एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा, समझे। नेक्स्ट है, अगर वस्तु का स्थिति अनंत पर है, यहाँ पर है अनंत पर अगर यू से होता है वस्तु, ठीक है, अगर रखा जाता है तो क्या कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर बनेगा, करके कहां पर बनेगा, फोकस पर, और वस्तु का जो प्रकृति होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत छोटा होगा। इस ढंग से आपको क्या कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो करना है वो कीजिए, आपके बुक में भी है, इसको क्या कर लेना है, उतार लेना है, याद कर लेना है, एक ऑब्जेक्टिव बनता है। मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूँ, आपको जैसे भी करना है याद कर लेना है। उत्तल दर्पण के बारे में देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का साइज कैसा होता है, इसका प्रकृति क्या होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए जब उत्तल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति ध्रुव पर होता है यानी पोल, देखिए उत्तल दर्पण को अंदर से रचित करके बनाया जाता है। जब यहाँ पर उत्तल दर्पण में ध्रुव के पास अगर हम वस्तु की स्थिति को देते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुवे पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। जो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वास्तविक मतलब ये आभासी होगा, कैसा होगा, आभासी होगा। इसका जो साइज होगा, क्या सॉरी साइज नहीं बल्कि इसका जो प्रकृति होगा कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा, कैसा होगा, आभासी और सीधा। और इसका जो साइज होगा क्या होगा, बराबर होगा। जब वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ध्रुवे पर बनेगा। और इसका जो प्रकृति है वो आभासी और सीधा होगा। इसका जो आकार है वो कैसा होगा, बराबर होगा, कैसा होगा, बराबर। अब नेक्स्ट देखिए, ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखते हैं, ये रहा हमारा पोल, और इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट यू, मान लीजिए यू से वस्तु की दूरी को सूचित किया जाता है, अगर कहीं पर रख दे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, ध्रुव तथा फोकस के बीच, दर्पण के पीछे इधर बनेगा प्रतिबिंब, ध्रुव और फोकस के बीच में, दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और इसका जो आकार होगा वो छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर रहता है, ये रहा हमारा अनंत, यहाँ पर अगर कोई वस्तु यू से वस्तु की दूरी को सूचित किया जाता है, अगर रखते हैं यहाँ पर तो क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पर, ये रहा हमारा फोकस, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब यानी भी से होता है प्रतिबिंब, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, और इसका जो प्रकृति होगा आभासी और सीधा होगा, और इसका जो आकार होगा ये बहुत छोटा होगा, क्या होगा, बहुत छोटा होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग इसको नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सिर्फ न्यूमेरिकल का वीडियो जो कि ओनली फॉर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा, और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने के बाद आपका जो न्यूमेरिकल क्लियर होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर फिर से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जोर शोर से मेहनत करते रहिए।